अंतरा ने दानिश के हाथ में वह रस्सी देखी। वह अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, यह आप क्या करोगे? इससे क्या आप मेरे लिए झूला बनाओगे जैसे प्रतिमा आंटी बनाया करती थी? यह कहकर वह काफी मासूमियत के साथ दानिश को देखने लगी। तो वहीं दानिश अपनी भौं चढ़ाकर गुस्से से बोला, मैं तुम्हें इससे बांधने जा रहा हूँ और तुम यहाँ ऐसी चीज सोच रही हो? रियली तुम वाकई बहुत मासूम हो। यह सुनकर अंतरा की आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गईं। अब वह तुरंत अपनी जगह से उठी और खुद खुदाते हुए तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। उसे इस तरह कमरे से बाहर भागते देख दानिश गुस्से से उसके पीछे दौड़ते हुए बोला, रुक जाओ, अगर मैंने तुम्हें एक बार पकड़ लिया तो तुम मेरे गुस्से का सामना नहीं कर पाओगी। मैंने कहा रुक जाओ। लेकिन अंतरा बहुत तेजी से बाहर भागते हुए बोली, आप मुझे नहीं पकड़ पाओगे। अंतरा यहाँ से चली जाएगी। अंतरा को आप नहीं पकड़ सकते। यह कहकर अब वह सीधे नीचे की तरफ दौड़ने लगी। दानिश का पेशेंस लेवल अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। वह बहुत ही गुस्से के साथ अंतरा के तरफ जाने लगा और बोला, तुम दुनिया की पहली ऐसी लड़की हो जो मुझे अपने पीछे इस तरह भगा रही हो, वरना कोई दानिश ओबराय को एक आर्डर तक नहीं दे सकता। लेकिन तुम जो कुछ भी कर रही हो इसकी सजा मैं तुम्हें आगे चलकर दूंगा, क्योंकि अभी मैं तुम्हारे साथ जो कुछ भी करूंगा तुम भूल जाओगी, पर आगे मैं जो कुछ भी करूंगा तुम्हें सब कुछ याद रहेगा। यह कहते हुए उसने अपने हाथों में उस रस्सी पर अपनी पकड़ कसी और वह गुस्से के साथ हॉल में अंतरा की तरफ बढ़ा। अंतरा एक बार फिर से हॉल में आ चुकी थी। अब आसपास टुकुर टुकुर देखते जा रही थी। मेन गेट बंद था, पर यह देखकर अब अंतरा अपना सिर खुजलाते हुए बोली, ओ नो, अब मैं बाहर कैसे जाऊं? यह गेट तो बंद है। यह कहकर वह दरवाजे की तरफ बढ़ी और वह जोर जोर से दरवाजा खटखटाते हुए बोली, नमन अंकल, रोहित अंकल, प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे राक्षस के घर से लेकर चलो। अब बड़े घर में नहीं रहूंगी, मुझे आप दोनों के साथ आपके घर में रहना है। प्लीज अभी के अभी दरवाजा खोलो। वह अभी यह सब कुछ कह ही रही थी कि तभी उसे अपने पीछे परछाई महसूस हुई और अब अंतरा डरते हुए धीरे धीरे अपना छोटा सा चेहरा पीछे की तरफ घुमाई। दानिश एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसके पीछे खड़ा था। दानिश को देखते ही अंतरा जबरदस्ती अपने दांत दिखाते हुए बोली, वह मैं तो बस आपके साथ खेल रही थी पकड़म पकड़ाई, आप मेरे साथ वापस से खेलेंगे? यह सुनते ही दानिश गुस्से से नीचे झुका और उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए बोला, क्या तुम्हें मैं कोई छोटा बच्चा दिखाई दे रहा हूँ जो तुम मेरे साथ पकड़म पकड़ाई खेल रही हो? अंतरा का मुंह बन गया और उसने मुंह फुलाकर कहा, तो आप मेरे टीचर भी तो नहीं हो जो बात बात पर सजा दे रहे हो? उसके सेंस ऑफ ह्यूमर को देखकर दानिश अपने भौहें आपस में चढ़ाकर बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलती हो? अंतरा अपनी छोटी छोटी उंगलियों को अपने मुंह में डालते हुए हिलाते हुए बोली, पर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। अंतरा तो बहुत मासूम है। यह सुनकर दानिश की आंखें और भी ज्यादा लाल हो गईं और वह अंतरा को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोला, हाँ, तुम्हारी मासूमियत को तो मैं अच्छे से देख रहा हूँ। तुम दुनिया की सबसे मासूम लड़की हो। अगर तुम्हें मासूम कहा जाएगा तो मासूम को तो चालाक ही कहा जाएगा, राइट? दानिश की यह बात सुनकर अंतरा का मुंह और भी ज्यादा बन गया। उसने फिर मासूमियत के साथ कहा, क्या मैं आपको डांस करके दिखाऊं, तब आप मुझे छोड़ देंगे? उसकी यह बात सुनकर दानिश उसे अजीब नजरों से घूरते हुए बोला, क्या तुम मुझे भड़काने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इन सब बातों से मान जाऊंगा और तुम्हें छोड़ दूंगा? यह सुनकर अंतरा ने तुरंत अपना छोटा सा सर हाँ में हिला दिया और बोली, मैं वहां जब शैतानियां करती थी तो मैं डांस करती थी, इससे सब मुझ पर हंसते थे और मुझे छोड़ देते थे और मैं वहां से भाग जाती थी, इसलिए मैं यहाँ पर डांस करूंगी, आप मुझ पर हंसना और मैं भाग जाऊंगी, इस तरह मैं बच जाऊंगी। उसने बड़ी मासूमियत से अपना सारा प्लान दानिश से कह दिया। तो वहीं दानिश उसका यह प्लान सुनकर अब तिरछा मुस्कुराकर बोला, मैं गलत था तुम्हारे बारे में, तुम अभी भी बेवकूफ हो। वैसे तुम्हें क्या जोकर डांस करना आता है? जोकर डांस सुनकर अंतरा अपने छोटे से दिमाग पर जोर डालते हुए बोली, पर यह जोकर डांस क्या होता है? मैं तो ऐसे डांस करती हूँ। यह कहकर वह दानिश से दूर हुई और अपने छोटे छोटे हाथों को अपने कमर पर रख ली और अपने कमर को इधर से उधर मटकाते हुए खिलखिलाने लगी। फिर वह बोली, मुझे तो इसी तरह का डांस आता है। तो दानिश उसके डांस को देखकर अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, तुम ऑलरेडी एक जोकर ही तो हो। तभी अंतरा ने वापस से कहा, आप हंस क्यों नहीं रहे? हंसिए ना। दानिश अपनी भौं आपस में चढ़ाकर बोला, मुझे हंसाना इतना आसान नहीं है, मैं मुस्कुराता ही नहीं हूँ और तुम हंसने की बात कर रही हो। यह कहकर उसने उसके हाथ को पकड़ा और उसे लेकर सीधे सोफे की तरफ चला गया। वह सोफे पर बैठ गया और अंतरा को वहीं रखी टेबल पर खड़ा करते हुए गुस्से से बोला, तुमने कुछ वक्त से मुझे बहुत ही फ्रस्ट्रेट कर दिया है। अब मैं तुम्हारे इन दोनों
छोटे छोटे हाथ पैरों को बांध दूंगा जिससे तुम इधर से उधर रैबिट की तरह भाग नहीं पाओगी। यह सुनते ही अंतरा की आंखें बड़ी हो गई और उसने तुरंत बड़ी मासूमियत के साथ कहा, पर मैंने तो आपके लिए डांस किया है, आप मुझे क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? क्या मैं फिर से दूसरा डांस करूं? यह कहकर वह टेबल पर ही चढ़कर अपने कमर को पीछे की तरफ से मटकाने लगी और दानिश को डांस करके दिखाने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे दानिश उसके डांस करने से उसे जाने देगा, लेकिन दानिश उसके डांस करने से उसे और अजीब नजरों से घूर रहा था। अंतरा के अंदर इतनी ज्यादा क्यूटनेस थी कि वह अपने आप से किसी को भी अपना बना सकती थी, लेकिन कुछ वक्त से उसने दानिश को हद से ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिया था, जिस वजह से दानिश उसे बस घूरे ही जा रहा था। तभी उसने गुस्से के साथ कहा, स्टूपिड, रुक जाओ तुम, मुझे तुम्हारा डांस देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यह सुनते ही अंतरा, जो अपने हाथ पैर हवा में उठाकर इधर से उधर बंदरों की तरह डांस कर रही थी, वह रुक गई और मुंह फुलाकर बोली, पर क्यों? क्या मैंने अच्छा डांस नहीं किया? क्या आपको मेरा डांस पसंद नहीं आया? क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? यह कहकर उसने फिर से अपने मुंह में उंगली डाली और मुंह फुला लिया। तभी दानिश उसे गौर से देखते हुए बोला, आज के बाद तुम यह डांस सिर्फ मेरे सामने करोगी। अगर तुमने गलती से भी किसी दूसरे के सामने ऐसे डांस किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ओके? यह सुनकर अंतरा अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोली, तो क्या आपको मेरा डांस पसंद आया? मैं फिर से डांस करूं? यह कहकर बिना दानिश की परमिशन का इंतजार किए एक बार फिर से इधर से उधर देखते हुए डांस करने लगी। वहीं दानिश ने एक गहरी सांस लेकर कहा, इस लड़की को ना तो संभालना पॉसिबल हो रहा है और ना ही समझाना, लेकिन दानिश ओबराय ने आज तक हार नहीं मानी। मैं इस लड़की को काबू में करके रहूंगा। यह कहते हुए वो आगे बढ़ा और उसने उसे डायरेक्ट टेबल पर बिठा दिया। अंतरा का मुंह बन गया और उसने मुंह फुलाकर कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? छोड़िए ना, मैं तो डांस कर रही हूँ। लेकिन दानिश ने गुस्से के साथ कहा। अब उसके हाथ पैर को बांधना शुरू कर दिया। अपने हाथ पैर को बांधते देख अंतरा की आंखें फिर से फैलने लगी। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली, आपने चीटिंग की है। मैंने आपके लिए डांस किया, लेकिन आप मुझे फिर से सजा दे रहे हैं। आप बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे। सुनकर दानिश ने कहा, आई नो, मैं बहुत बुरा हूँ, इसलिए तुम्हें बार बार मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है। यह कहते हुए दानिश ने उसके दोनों हाथ पैरों को बांध दिया। उसी वक्त डोर बेल बजी। डोर बेल की आवाज सुनकर दानिश रुक गया और वह गुस्से से डोर की तरफ देखते हुए बोला, इस वक्त कौन आया होगा? और फिर तभी अंतरा भी जल्दी से चिल्लाते हुए बोली, बचाओ मुझे, राक्षस से बचाओ। उसकी यह आवाज सुनकर दानिश उसे गुस्से से देखते हुए बोला, जस्ट शट अप। अगर तुमने एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला तो मैं तुम्हारे मुंह को ही, कहते कहते वह गुस्से से दांत पीसने लगा। तो वहीं अंतरा का मुंह फूल गया। अंतरा ने अपना मुंह फुलाकर आंखें बंद करते हुए बोली, जाओ, अब अंतरा आपको नहीं देखेगी, क्योंकि आप बुरे हो और जो बुरा होता है उसे अंतरा नहीं देखती। अंतरा सिर्फ अच्छे लोगों को देखती है। उसकी यह बात सुनकर दानिश चिढ़ गया। उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है मुझे शौक है कि तुम मुझे देखो? यह सुनकर अंतरा ने अपनी आंखें बंद किए ही मुंह फुलाते हुए बोली, पर अंतरा को तो शौक है ना आपको देखने का। अंतरा आपको नहीं देखेगी। यह सुनकर दानिश के भाव बदल गए। वह उसे अजीब नजरों से घूरते हुए बोला, क्या कहा तुमने? क्या तुम मुझे देखने का शौक रखती हो? अंतरा को समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन उसे जो समझ आ रहा था वह इस वक्त सिर्फ वही बोल रही थी। उसने वापस से अपना छोटा सा सिर जल्दी से हाँ में हिला दिया। यह देखकर दानिश उसके चेहरे के नजदीक झुकने लगा। अंतरा अपनी आंखें अभी भी बंद किए हुए थी। दानिश उसके चेहरे के बेहद नजदीक आया और वह उसके छोटे से चेहरे के फेशियल फीचर्स को काफी गौर से देख रहा था। अंतरा बहुत ही ज्यादा क्यूट दिख रही थी, लेकिन उसके फेशियल फीचर्स ऐसे थे जैसे कि वह किसी राजा महाराजाओं के घर की हो। दानिश उसे काफी गौर से देख रहा था। फिर तभी अचानक से अंतरा ने अपनी आंखें खोल दी। आंखें खुलते ही अंतरा की आंखों के सामने दानिश का चेहरा था, जिसे देख वो जोर से चिल्लाई, भूत, बचाओ मुझे, भूत। यह सुनकर दानिश उसके माथे पर अपनी एक उंगली से मारते हुए गुस्से से बोला, सिली गर्ल, यह मैं हूँ, कोई भूत नहीं। अंतरा जल्दी से अपना छोटा सा सिर ऊपर नीचे करते हुए बोली, आप इतने नजदीक क्यों थे? मुझे लगा जैसे मैंने कोई भूत को देख लिया हो।
आप बहुत डरावने दिखते हैं, मैं आपको नहीं देखूंगी। यह कहकर उसने फिर से अपना मुंह फेर लिया। दानिश उसके मुंह से खुद के लिए डरावना सुनकर गुस्से से दांत पीसने लगा और बोला, तुम पहली ऐसी लड़की हो जो मेरे मुंह पर मेरी ऐसे इंसल्ट कर रही है, वरना कोई मुझसे बात करने की भी हिम्मत नहीं करता। यह सुनकर अंतरा ने पकड़ कर कहा, पर मैं तो सबसे बात कर लेती हूँ, अगर कोई मुझसे बात नहीं करता तब भी पर मैं उससे जबरदस्ती बात करती हूँ, क्योंकि अंतरा बहुत ही मासूम और अच्छी है। दानिश उसे अजीब नजरों से घूर कर बोला, यह पहली लड़की है जो खुद की इतनी तारीफ कर रही है। यह कहते हुए वह अपनी जगह से खड़ा हुआ था कि फिर से डोर बजी। अब डोर बेल की आवाज सुनकर दानिश गुस्से से बोला, कौन है स्टूपिड। यह कहते हुए वह गुस्से से सीधे गेट की तरफ बढ़ गया, लेकिन उसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने रोहित और नमन खड़े थे। रोहित नमन को देखते ही उसने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां बना ली और बोला, अंकल आप दोनों क्यों बार बार डोर बेल बजा रहे थे। तभी रोहित ने बहुत ज्यादा घबराते हुए कहा, हमें अंतरा कहीं नहीं मिल रही है, दानिश सर प्लीज कुछ तो कीजिए, एक आप ही हैं जो उसे ढूंढ सकते हैं। प्लीज दानिश सर, हम वादा करते हैं हम कभी उसकी परछाई भी आपके ऊपर नहीं पड़ने देंगे। प्लीज दानिश सर, हमने आज तक आपके लिए जो कुछ भी किया है, कम से कम उसी का एहसान चुका दीजिए हमें, हमारी अंतरा को ढूंढकर। लेकिन अभी रोहित और नमन यह सब कह रहे थे कि उनके कानों में आवाज गई, पर प्यारी अंतरा तो यहाँ है। अंतरा की आवाज को सुनते ही रोहित नमन शॉक्ड हो गए और वह तुरंत सोफे की तरफ देखने लगे, जहां इस वक्त छोटी सी अंतरा अपने दोनों हाथ बंधे हुए, छोटे छोटे हाथ पैर को फैलाते हुए और मुंह फुलाते हुए बैठी हुई थी। अंतरा को वहां उस हालत में देखा नमन और रोहित दोगुने शॉक्ड हो गए। रोहित ने हैरानी से कहा, अंतरा तुम यहाँ कैसे आई और तुम्हारे हाथ पैर को किसने बांध दिया। यह कहकर रोहित जैसे अंतरा की तरफ बढ़ने के लिए आगे बढ़ा, उसी वक्त दानिश रोहित के सामने आकर खड़ा हो गया और गुस्से से बोला, उसके पास कोई नहीं जाएगा। यह सुनते ही नमन ने ना समझी में कहा, लेकिन क्यों सर, और वह कहाँ थी अभी तक, और उसके हाथ पैर को किसने बांधा, कहीं उसका किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया था, आप उसे अभी की अभी बचा कर लाए हो। तभी अंतरा ने मुंह फुलाकर कहा, उन्होंने मुझे बांधा है। यह कहकर खुद उसके तरफ अपनी छोटी सी उंगली से इशारा करने लगी। जैसे ही नमन रोहित ने यह सुना, वह और भी ज्यादा हैरान हो गए और हैरानी से बोले, वाट, यह तुम क्या कह रही हो। यह कहते हुए वह तुरंत दानिश को देखने लगे, तो वहीं दानिश बिना किसी भाव के बोला, वह बिल्कुल ठीक कह रही है, मैंने उसे बांधा है और कोई भी उसके पास नहीं जाएगा जब तक कि मैं इजाजत नहीं देता। अब नमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, उसने गुस्से के साथ कहा, दानिश सर, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आपने बहुत गलत किया है। एक छोटी सी बच्ची को इस तरह से बांध कर रखना और उसे बात बात पर सजा देना कोई जायज बात नहीं है। वह अभी बहुत मासूम है और भोली है। आपसे इस तरह तभी वहां दानिश के हंसने की जोर जोर से आवाज सुनाई देने लगी। सभी दानिश को ना समझी में देखने लगे, तो वहीं अंतरा ने और भी ज्यादा मुंह फुला लिया और बोली, बुद्धू कहीं के। तभी दानिश ने अंतरा को घूरते हुए कहा, तुम गधी हो क्या, यह लड़की बहुत ज्यादा मासूम इनोसेंट है। यह सुनकर नमन और रोहित ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ हमें पता है कि यह शैतानियां करती है। लेकिन तभी दानिश ने गुस्से के साथ कहा, लेकिन कुछ भी नहीं सुनना, मुझे इसे सजा मिली है तो यह सजा भुगतेगी, कोई भी इसके पास नहीं जाएगा। पर जहाँ बात है इसके मासूम और इनोसेंट होने की, तो यह दुनिया की सबसे ज्यादा स्मार्ट और शैतान लड़की है जिसने मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट किया है, और मैं इसे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक यह मुझे सॉरी नहीं बोलती और मुझसे प्रॉमिस नहीं करती कि अब ये मुझे कभी परेशान नहीं करेगी। यह सब सुनकर रोहित और नमन दोनों ही कुछ समझ नहीं पाए और वह परेशान होकर एक दूसरे को देखने लगे। तभी नमन ने हिचकिचाते हुए कहा, दानिश सर, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ, मैं उससे मिलकर उसे समझा लूंगा कि वह आपसे सॉरी बोल दे। यह सुनकर दानिश अपनी भौं चढ़ाते हुए बोला, क्या वह तुम्हारे कहने से मुझे सॉरी बोलेगी। यह सुनकर नमन ने कहा, लेकिन वह आपके कहने से भी तो सॉरी नहीं बोल देगी। दानिश की आंखें छोटी हो गई। नमन दूसरे ही पल खुद को संभालते हुए बोला, सॉरी सॉरी, मेरे कहने का यह मतलब है कि आपको तो पता है वह जब से
आपके पास आई है तब से वह आपके नाक में दम कर चुकी है, तो आपको लगता है कि वह आपको सॉरी बोलेगी। इसलिए मुझे उसे समझाने दीजिए। मुझे पता है मैं उसे एक बाप की हैसियत से समझाऊँगा तो वह समझ जाएगी। उसके मुँह से बाप का नाम सुनकर दानिश अपने भौहें चढ़ाकर बोला, क्या आप वाक़ई से उसे एक बाप की हैसियत से समझाएँगे? आपके दिल-दिमाग में उसके लिए कुछ सेकंड थॉट तो नहीं है? दानिश की यह बात सुनते ही नमन ने भड़कते हुए कहा, सर हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन आप बहुत गलत सोच रहे हैं। हमने शादी ना करने की कसम खाई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारे दिल में ऐसी छोटी बच्ची को देखकर ऐसी गंदी चीज़ आएगी। आप बहुत गलत सोच रहे हैं हमारे बारे में। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। दानिश ने अपने हाथों की मुट्ठियाँ बनाते हुए बोला, सॉरी, मैं आपके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहता था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई इसके ज़्यादा करीब जाए। तभी रोहित ने कहा, लेकिन क्यों? आप ऐसा क्यों नहीं चाहते? आखिर यह आपकी क्या लगती है, जो आप इसे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं? जैसे ही रोहित ने ये कहा, अचानक से दानिश के एक्सप्रेशन बिगड़ गए। रोहित को एहसास हुआ कि उसने गुस्से में कुछ ज़्यादा ही कह दिया था और वह तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया। तभी दानिश ने गुस्से के साथ कहा, आप सबके पास सिर्फ 5 मिनट है। 5 मिनट के अंदर इसे समझाइए और कहिए कि मुझे सॉरी बोले। यह कहकर दानिश सीधे स्टडी रूम के तरफ बढ़ गया। तो वहीं दानिश के जाते ही रोहित नमन दोनों ही खुद को रिलैक्स महसूस करते हुए अंतरा को देखने लगे। अंतरा अभी भी अपने मुंह में उंगली डाले मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। अंतरा को देखकर नमन और रोहित दोनों ही उसके पास आए। इधर दूसरी तरफ एक कार इस वक्त काफी रफ्तार से चल रही थी। ध्रुव दृश्यम को लेकर कार में था। ध्रुव के हाथ में इस वक्त लैपटॉप था और वह लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, लेकिन दृश्यम की आंखों में चमक थी और वह बार बार ध्रुव से पूछ रहा था कि वह अंतरा के पास कब तक पहुंचेंगे। लेकिन ध्रुव उसे एक ही जवाब दे रहा था कि बस थोड़ी देर में। लेकिन अब दृश्यम का पेशेंस जवाब देने लगा। उसने अब गुस्से के साथ कहा, भाई आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना? आप पक्का मुझे अंतरा से मिलाने लेकर जा रहे हैं ना? यह सुनकर ध्रुव ने गहरी सांस लेकर कहा, दृश्यम तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं वाकई तुम्हें उससे मिलाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। यह सुनकर दृश्यम ने मुंह बना दिया, लेकिन तभी अचानक से ड्राइवर ने झटका के साथ कार रोक दी। तभी अचानक कार रुकने से दृश्यम आगे की तरफ गिरने लगा और फिर ध्रुव ने उसे दूसरे ही पल पकड़ते हुए गुस्से के साथ कहा, ड्राइवर अंकल यह क्या कर रहे हैं आप? अभी मेरे भाई को चोट लग जाती। यह कहते हुए उसने दृश्यम को ठीक से सीट पर बिठाया। तो वहीं ड्राइवर ने हकलाते हुए कहा, सर मुझे माफ कर दीजिए, पर अचानक से रास्ते में कोई आ गया। यह सुनकर ध्रुव गुस्से से बोला, कौन है वह? यह कहकर उसने ब्लैक ब्यूटी मिरर से देखा, लेकिन जैसे ही उसने उस लड़की को देखा, वह एक पल के लिए देखता रह गया। इस वक्त एक साइकिल पर एक लड़की और रोड के बीचों बीच आकर खड़ी हुई थी। उस लड़की के लंबे बाल इस वक्त लहरा रहे थे। उसकी उम्र तकरीबन 14 साल की दिखाई दे रही थी। उसने स्कूल ड्रेस पहन रखा था, जिससे पता चल रहा था कि वह इस वक्त स्कूल जा रही थी या फिर वह स्कूल से वापस लौट रही थी। ध्रुव उसे बस बैक व्यू मिरर से देखे जा रहा था। वह लड़की काफी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर डर था और वह डरते हुए उसके ही कार को देख रही थी। तभी ड्राइवर ने कहा, सर आप रुके, मैं अभी के अभी लड़की को डांट कर आता हूँ। इस तरह से हमारी कार के सामने नहीं आ सकती, फिर लोग हम पर इल्जाम लगाएंगे कि हम बड़ी गाड़ियां सड़क पर चलाते हैं तो हमें ड्राइविंग का सेंस नहीं है। यह कहकर ड्राइवर अभी कार से बाहर जाता, उससे पहले ही ध्रुव ने उसे रोक दिया और खुद कार से बाहर जाते हुए कहने लगा, आप रहने दीजिए, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। यह सुनते ही ड्राइवर हैरान हो गया। वह हैरानी से ध्रुव को देखने लगा, तो वहीं ध्रुव कार से बाहर निकल गया। इधर दृश्यम ध्रुव को न समझी में घूरे जा रहा था। जाहिर सी बात है कि उसे अंतरा से मिलने के लिए लेट हो रहा था, इसलिए वो जल्द से जल्द वहां से जाना चाहता था। लेकिन वहीं ध्रुव सीधे उस लड़की की तरफ बढ़ा। वह लड़की अपनी साइकिल को जल्दबाजी के साथ रोड से साइड कर रही थी और तभी ध्रुव ने उसकी साइकिल के हैंडल को पकड़ लिया। वह लड़की दूसरी ही पल जोर से डर के चिल्लाई, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता है मेरी गलती है, सॉरी, मैं जल्दबाजी में घर जा रही थी, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया कि आपकी कार आ रही है। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। यह कहते हुए वह लड़की जल्दबाजी के साथ
सॉरी बोल रही थी, लेकिन ध्रुव उसे बस देख ही रहा था। तभी उसने उसे गौर से देखते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है? अचानक से उस लड़की ने ध्रुव की आवाज सुनी तो वह हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आया कि सामने खड़ा वह हैंडसम अमीर इंसान अचानक से उसका नाम क्यों पूछ रहा था। उसने ना समझी में कहा, आपको मैं अपना नाम क्यों बताऊं? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। तभी ध्रुव अपने भौं चढ़ाते हुए बोला, अगर तुम मुझे अपना नाम नहीं बताओगी तो तुमने कार का जो एक्सीडेंट किया है उसके लिए तुम मुझे अभी के अभी 5 लाख दो। अपने नाम के बदले 5 लाख नाम सुनकर उस लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने दूसरे पल हकलाते हुए अपना नाम बता दिया, ध्रुवी भरद्वाज नाम है मेरा। यह सुनकर ध्रुव के चेहरे पर भाव बदल गए। ध्रुव ने जैसे ही ध्रुवी भरद्वाज नाम सुना वह उसे बस एकटक देखता रह गया। तो वहीं ध्रुवी इस वक्त बहुत ज्यादा डर गई थी। वह जाते हुए बोली, देखिए सर, आई एम सो सॉरी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। प्लीज मैंने अब आपको अपना नाम बता दिया है। अब आप प्लीज मुझे 5 लाख देने के लिए मत कहिएगा। आई एम सो सॉरी, मैं इतना नहीं दे सकती। मैं तो एक नॉर्मल से मिडिल क्लास घर की हूँ। यह कहकर वह हड़बड़ी के साथ अपनी साइकिल लेकर साइड में जाने लगी। तो वहीं ध्रुव अभी भी उसे बस सुन रहा था। जैसे उसे ध्रुवी घबराते हुए खूबसूरत नजर आ रही थी, वह बस उसे ही देखे जा रहा था। तभी ध्रुवी साइकिल पर बैठी और वहां से जाने लगी। उसे जाते देख ध्रुव ने दूसरे ही पल पीछे से उसकी साइकिल को पकड़ लिया। यह देखते ही ध्रुवी एकदम से रुक गई और डरते हुए बोली, क्या हुआ सर? अब क्या हुआ? आपने तो कहा है कि मैं जा सकती हूँ। इसके जवाब में ध्रुव ने बिना किसी भाव के कहा, तुम कहाँ रहती हो? अपना एड्रेस दो मुझे। यह सुनते ही अब ध्रुवी की आंखें बड़ी हो गईं। उसे समझ नहीं आया कि वह अब क्या कहे, लेकिन उसने डरते हुए कहा, लेकिन क्यों? आप मेरे घर का एड्रेस क्यों पूछ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मेरे घर पे 5 लाख मांगने के लिए आएंगे? देखिए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने गलती से आकर कार को टक्कर मारा था। इनफैक्ट मेरी साइकिल का हाल देखिए, मेरी साइकिल भी लगभग टूट चुकी है। इसमें भी खर्च हो जाएंगे और मुझे बहुत मुश्किल से पॉकेट मनी मिली है। प्लीज प्लीज सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। उसकी ऐसी बातें सुनकर ध्रुव ने अब मुस्कुराते हुए कहा, जब तक तुम मुझे अपने घर का एड्रेस नहीं बताओगी तब तक मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, फिर चाहे तुम मेरे आगे कितना भी रिक्वेस्ट कर लो। ध्रुवी को अपने सामने खड़ा इंसान बहुत ही ज्यादा घमंडी और खतरनाक नजर आ रहा था, क्योंकि जिस तरह से वह बीच सड़क पर खड़ा करके उसे ब्लैकमेल करके पूछ रहा था, उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने घर का एड्रेस दे या ना दे, लेकिन अगर वह ना देती तो शायद वह इंसान उसे जाने नहीं देता और वही 5 लाख उससे मांग लेता। अब कुछ सोचते हुए ध्रुवी ने तुरंत हकलाते हुए कहा, मैं आपको अपने घर का एड्रेस दे रही हूँ, लेकिन प्रॉमिस कीजिए उसके बाद आप मुझे जाने देंगे और आप मेरे घर पर कुछ भी नहीं करेंगे। प्लीज मेरे घर पर मैं, मेरे पापा मम्मी और मेरा भाई है। मैं नहीं चाहती उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो। तो प्लीज सर। ये सुनकर ध्रुव ने अपने भौं आपस में चढ़ाकर कहा, तुम पहले मुझे अपने घर का एड्रेस दो। यह सुनकर ध्रुवी को कुछ समझ नहीं आया और उसने जल्दी से अपने बैग से एक नोट पैड निकाला और उसमें एड्रेस लिख दिया। एड्रेस लिखने के बाद उसने ध्रुव की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह मेरा एड्रेस है। ध्रुव ने उसके एड्रेस को देखा और उसके एक्सप्रेशन और भी ज्यादा गहरे हो गए। इधर ध्रुवी अब 1 मिनट वहां खड़ी नहीं रह पाई। उसने अपनी साइकिल उठाई और वह काफी तेजी से वहां से दौड़ते हुए निकल गई। ध्रुव उसे इस तरह जाते देख हल्के से हंस दिया और बोला, पागल लड़की, यह मुझसे ऐसे डर रही थी जैसे कि मैं कोई भूत हूँ, मैं उसे खा जाऊंगा। तभी दृश्यम की गुस्से भरी आवाज ध्रुव के कानों में गई, भाई आप क्या कर रहे हैं उस लड़की के साथ? क्या वह आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? आप उसे भी हमारे साथ लेकर जाएंगे? लेकिन वह तो चली गई। प्लीज जल्दी आइए ना, मुझे अंतरा से मिलना है, मुझे देर हो रहा है। ध्रुव ने उसकी यह बात सुनी तो उसकी भौं आपस में चढ़ गई। वह मुड़ा और दृश्यम को घूरते हुए बोला, शायद पता आपको नहीं है, या मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही मैं उसे अपने साथ ले जाने वाला हूँ। यह सुनकर दृश्यम ने मुंह बनाकर कहा, तो फिर आप उससे इतना बात क्यों कर रहे थे? ध्रुव कार में आकर बैठ गया और दृश्यम के माथे पर हल्के से मारते हुए बोला, यह सारी बातें तुम्हें कौन सिखाता है?
अभी इतने छोटे हो तुम और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में जानते हो, लगता है तुम कार्टून के जगह कोई सीरीज देखते हो, राइट। यह सुनकर दृश्यम अपना मुंह फुला लिया और बोला, मुझे सिर्फ और सिर्फ अंतरा से मिलना है, इसलिए आप जल्दी से अंतरा के पास मुझे लेकर चलिए। तब ध्राइवर ने घबराते हुए कहा, सर क्या हम उस लड़की के बारे में पता लगाएं? आप उसे सजा देना चाहते हैं हमारे रास्ते में आने के लिए? ध्रुव ने कहा, नहीं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब जो कुछ भी करूंगा मैं करूंगा उस लड़की के साथ। आप चलिए। यह सुनकर ड्राइवर को कुछ समझ नहीं आया और उसने बस अपना सर हिला दिया। दूसरे ही पल कार वहां से निकल गई। दूसरी तरफ विला में अभी भी अंतरा मुंह फुलाकर अंदर बैठी हुई थी, तो वही नमन और रोहित उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रहे थे। तभी अंतरा ने कुछ सोचकर कहा, अगर मैं उनसे सॉरी बोलूंगी तो क्या वह मुझे दोबारा सजा नहीं देंगे? और क्या फिर मैं हर रोज आइसक्रीम खा सकती हूँ और बॉबी डॉल के साथ खेल सकती हूँ और उनके पूरे घर में कहीं भी खेल सकती हूँ? लेकिन पहले आप जाओ और दानिश सर से सॉरी बोल दो, उसके बाद ही हम कुछ सोचेंगे। यह सुनकर अंतरा तो बेड पर से उतर गया, अपने दोनों छोटे हाथों को कमर पर बांधते हुए मुंह फुलाकर बोली, ऑल राइट, मैं सॉरी बोलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे इस बड़े से घर में ही रहना है। यह कहकर वह सीधे उस तरफ बढ़ गई जहां पर दानिश गया था। तो वही नमन और रोहित यह सब कुछ सुनकर हैरान थे। नमन ने हैरानी से कहा, पता नहीं इस लड़की के दिमाग पर बड़े से घर में रहने का क्या भूत सवार है। हमारा विला तो बड़ा है, अगर एक बार वहां रहेगी तब तो यहाँ रहने के लिए जिद छोड़ देगी। लेकिन तभी रोहित ने मुंह बनाकर कहा, हमारा विला इतना भी बड़ा नहीं है जितना यह विला बड़ा है। कोई भी बच्चे का यहाँ रहने का मन करेगा। यहाँ कितनी सारी फैसिलिटीज हैं। और तो और दानिश सर ने उसे आइसक्रीम भी दिया है, इसलिए यह और भी ज्यादा यहाँ से जाना नहीं चाहती। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि दानिश सर उसे माफ कर दें। उधर स्टडी रूम में दानिश इस वक्त सोफे पर अपना गिटार लिए बैठा हुआ था। वह गिटार की ट्यून को सेट कर रहा था। तभी दरवाजा धीरे धीरे करके खुलने लगा। दानिश की भौहें तन गई और उसने गुस्से के साथ कहा, नमन अंकल, रोहित अंकल, आप लॉक नहीं कर सकते अंदर आने से पहले? लेकिन वह यह कह रहा था कि तभी उसकी नजर छोटी सी परछाई पर गई और उसकी भौहें आपस में लड़ गई। इस वक्त गेट पर अंतरा खड़ी थी और वह टुकुर टुकुर चारों तरफ देख रही थी। दानिश उसे देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा दिया और बोला, तो तुम फाइनली आ ही गई मुझसे मिलने, सॉरी बोलने। अंतरा धीरे धीरे करके अंदर आई और वह अपना छोटा सा सर हाँ में हिला दिया। लेकिन तभी उसकी नजर चारों तरफ गई। चारों तरफ किताबें ही किताबें थी और बहुत सारी फाइल्स रखी हुई थी। उन्हें देखकर अंतरा अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, क्या आप बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं? इसके जवाब में दानिश घमंड के साथ बोला, यस ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारी तरह स्टूपिड नहीं हूँ। यह सुनकर अंतरा ने मुंह बनाकर कहा, लेकिन मैं कहाँ स्टूपिड हूँ, मैं भी पढ़ाई करती हूँ, बस मैं कभी फर्स्ट नहीं आ पाती अपने क्लास में। दानिश अंतरा को हैरानी से देखने लगा, क्योंकि अंतरा इस बात को ऐसे बता रही थी जैसे कि वह कितना ज्यादा महान काम कर चुकी है। दानिश उसे घूरने लगा। फिर तभी अंतरा की नजर दानिश के हाथ पर मौजूद गिटार पर गई। गिटार को देखते ही अंतरा की आंखों में चमक आ गई। वह भूल चुकी थी कि वह यहाँ पर सॉरी बोलने आई थी, बल्कि अब वह गिटार की तरफ दौड़ी। उसे अपनी तरफ आते देख दानिश की भौं चढ़ गई। उसने घूर कर कहा, यार तुम क्या कर रही हो? तुम यहाँ जिस काम के लिए आई हो तुम्हें सिर्फ उतना करना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। यह मेरा पर्सनल स्पेस है, यहाँ मैं किसी को आने नहीं देता। लेकिन अंतरा को दानिश की बातों से कोई लेना देना नहीं था। वह डायरेक्ट गिटार के पास आई और दानिश से झटके से गिटार को छीन कर बोली, मैं इसे बजाऊंगी, मैंने टीवी में देखा है इसे कैसे बजाते हैं, और फिर मैं डांस करूंगी। दानिश ने अचानक से जब उसके हाथ में गिटार देखा और वह अपने हाथ से गिटार को छुटाते देखा तो उसके एक्सप्रेशन बदल गए। वह गिटार काफी बड़ा था और अंतरा के छीनने से अंतरा उसे संभाल नहीं पाई और वह गिटार सहित सीधे जमीन पर धड़ाम से जा गिरी। गिटार उसके मुंह पर था और वह जमीन पर अपने छोटे छोटे हाथ पैर को फैला चुकी थी। और वहीं दानिश उसकी हालत को देखकर गहरी सांस ली। लेकिन अंतरा अधिक जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली, यह बहुत भारी है, इसे मेरे मुंह पर से हटाओ, मेरा प्यारा सा चेहरा खराब हो जाएगा, प्लीज इसे जल्दी से हटाओ। लेकिन दानिश ने उसकी इस बात को सुनकर अपनी भौं चढ़ा ली और बोला, किसने कहा था तुमसे मेरे गिटार को इस तरह छीनने को?
अब तुमने इसे इस तरह लिया है तो इसी तरह तुम्हें सजा भी मिलेगी। यह कहते हुए वह इस तरह उसे घूरने लगा। इस वक्त अंतरा किसी ऑक्टोपस की तरह इधर उधर छटपटा रही थी, लेकिन वह जमीन पर इस तरह छटपटाते हुए काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। दानिश उसे कुछ सेकंड तक घूरता रहा, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अंतरा का छोटा सा चेहरा इस वक्त गिटार से दबा हुआ था। तभी अंतरा ने गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहा, अगर आपने अपने बड़े से गिटार को मुझसे नहीं हटाया तो मैं इसे तोड़ दूंगी। अंतरा की यह बात सुनते ही दानिश के चेहरे की वह हल्की सी आई मुस्कुराहट गायब हो गई और दूसरे पल उसने गुस्से के साथ कहा, अगर तुमने इस गिटार को तोड़ने की बात गलती से भी दोबारा कही तो मैं तुम्हें तोड़ दूंगा, क्योंकि यह गिटार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मायने रखता है। इसी के साथ में वह नीचे झुका और उसने उस गिटार को अपने हाथ में ले लिया और उसे सीधे उसकी जगह पर लेकर जाने लगा और गिटार के हटते ही अंतरा जल्दी जल्दी सांस लेने लगी। दूसरे ही पल वह चिल्लाते हुए बोली, आप बुरे हैं, आपने अपने गिटार को उठाया लेकिन प्यारी अंतरा को नहीं। यह सुनकर दानिश के भाव बदल गए। वह चलते हुए अंतरा की तरफ मुड़ते हुए बोला, मैं तुम्हें क्यों उठाऊं? तुम क्या हो मेरी? तुम मेरे लिए मायने नहीं रखती, मेरे लिए गिटार मायने रखता है। यह सुनते ही अंतरा का मुंह बड़ा सा फूल गया और वह घूर कर बोली, मैं अब आपसे सॉरी भी नहीं बोलूंगी। यह कहकर वो अपनी जगह से उठी और वहां से खुद जाते हुए बाहर जाने लगी। तो वही दानिश ने उसकी यह बात सुनकर अपने दांतों को पीस लिया और बोला कि यह लड़की जब तक मुझे फ्रस्ट्रेट नहीं कर देती तब तक इसे चैन नहीं मिलता। यह कहते हुए उसने गिटार को उसकी जगह पर रखा और सीधे अंतरा के पीछे जाते हुए बोला, हे स्टूपिड, सॉरी बोलो मुझसे। जब तक तुम मुझसे सॉरी नहीं बोलती मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। सॉरी बोलो मुझे। यह कहते हुए वह अंतरा के पीछे जाने लगा। तो वही अंतरा अब एक बार फिर से दानिश को परेशान करते हुए इधर से उधर दौड़ने लगी। इस वक्त अंतरा पूरे हॉल में इधर से उधर दौड़ रही थी। तो वही दानिश उसके पीछे गुस्से से आते हुए बोला, क्या तुम ठीक नहीं कर रही हो? अगर मैंने दोबारा से तुम्हें पकड़ा तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन अंतरा को जैसे दानिश की कोई परवाह ही नहीं, वह लगातार इधर से उधर फुदक रही थी। तभी उसकी नजर खुले दरवाजे पर गई। मेन गेट खुला हुआ था। यह देखते ही अंतरा अब डायरेक्ट बाहर की तरफ निकल पड़ी। उसे बाहर जाते देख दानिश के भाव बदल गए। उसने गुस्से के साथ कहा, डोर किसने खोला? नौकर जल्दबाजी के साथ वहां आया और अपना सिर नीचे झुकाते हुए बोला, सर हमने ध्यान नहीं दिया, हमें माफ कर दीजिए। दानिश ने दांत पीसकर कहा, अगर वह लड़की कहीं भी गई तो मैं तुम सबकी जान ले लूंगा। यह कहते हुए वह सीधे अंतरा के पीछे बाहर की तरफ निकल पड़ा। इधर अंतरा अभी भी पूरी ताकत से गेट की तरफ दौड़ रही थी। उसने खुद से कहा, मैं अब राक्षस से दूर चली जाऊंगी। वह मुझे ना तो पकड़ पाएंगे और ना ही मुझे सजा दे पाएंगे। यह कहकर वह जैसे ही गेट के बाहर होने को आगे बढ़ी, उसी वक्त वह अचानक से किसी के पैरों से टकराई। क्योंकि वह नीचे देखकर चल रही थी इसलिए उसने ऊपर नहीं देखा और वह नीचे देखते देखते उस इंसान के पैरों से टकराकर सीधे जमीन पर जा गिरी। उसके जमीन पर गिरते ही उसके मुंह से एक आह निकल गई। वह तुरंत गुस्से से बोली, मुझे चोट लग गई, मुझे गिरा दिया आपने। यह कहकर उसने जैसे ही अपनी नजरें ऊपर की तरफ उठाई, उसके सामने ध्रुव खड़ा था। ध्रुव को देखते ही अंतरा की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत एक्साइटमेंट के साथ कहा, अरे यह तो आप हैं। और अभी वह आगे कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही एक जोर की आवाज आई, अंतरा तुम यहाँ हो। अंतरा ने जैसे ही उस आवाज को सुना वह भी एक पल के लिए शॉक्ड हो गई। उसने तुरंत ध्रुव के पीछे आ रहे दृश्यम को देखा। दृश्यम को देखते ही अंतरा की आंखों में बहुत ही ज्यादा चमक आ गई। वह तुरंत अपनी जगह से उठी और दौड़ते हुए दृश्यम के तरफ जाते हुए बोली, दोस्त दोस्त तुम आ गए दोस्त। यह कहते हुए वह सीधे दृश्यम के तरफ बढ़ी और वह दोनों ही एक दूसरे को हक कर लिए। ध्रुव ने उन दोनों को देखकर मुस्कुरा दिया और बोली, फाइनली अब जाकर मैंने दृश्यम के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी। यह कहते हुए वह उन दोनों को ही देखने लगा जो अब एक दूसरे को कसकर हक किए हुए थे। तभी दृश्यम ने खुशी के साथ कहा, अंतरा मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वह अब तो वही अंतरा ने भी खुशी के साथ कहा, मैंने भी तुम्हें ढूंढ लिया, पर तुम पहले मुझे अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? क्योंकि जब मुझसे तुम्हारा नाम पूछते हैं तो मैं तुम्हारा नाम भूल जाती हूँ। जल्दी से मुझे अपना नाम बताओ। अंतरा की यह बात सुनकर दृश्यम का मुंह बन गया। उसने अंतरा को घूरते हुए कहा, हम तो दोनों दोस्त हैं ना, फिर तुम हमारा नाम कैसे भूल सकती हो?
यह सुनकर अंतरा अपने छोटे छोटे दांत दिखाकर बोली, वाह मैं थोड़ी सी भुलक्कड़ हूं ना, अब जल्दी से मुझे अपना नाम बताओ। यह सुनकर दृश्यम अपना मुंह बनाकर कहा, मेरा नाम दृश्यम है। यह कहकर फिर से अंतरा को हक कर लिया और प्यार से बोला, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अंतरा के चेहरे पर भी बड़ी सी स्माइल थी, वह भी दृश्यम को हक करके खड़ी थी और ध्रुव अभी भी उन दोनों को मुस्कुराकर देख रहा था। पर अचानक से कोई गुस्से के साथ उनकी तरफ बढ़ा और उसने दूसरे ही पल अंतरा दृश्यम को एक दूसरे से अलग कर दिया। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।